अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि पे स्लिप को पे रोल के साथ कैसे ऑटोमेट किया जाए। मैंने एक फॉर्मेट बना के रख दिया है पे रोल का, पे स्लिप का, क्योंकि टाइम की कमी थी तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। बहरहाल प्रिंसिपल इसके सेम ही रहेंगे। मेरे पास ये पे बिल है जिसमें एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डिजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, उसका टोटल अर्निंग आ जाएगी। उस पर इसमें डिडक्शन में एम्प्लॉई इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी आ जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस भी एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे इंटर करूँ तो उसकी पूरी डिटेल निकल के इस पे स्लिप में आ जाए। तो उसके लिए मुझे दो प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक डेटा वैलिडेशन और दूसरा वीलुकअप का फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जितने भी इम्प्लॉयज़ आईडी हैं उनको यहाँ एक लिस्ट की फॉर्म में लेके आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और डेटा के अंदर चला जाऊँगा। यहाँ पे आपको वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने वैलिडेशन के अंदर आ जाना है। यहाँ वैलिडेशन क्राइटेरिया में वो आपसे सेटिंग्स के बारे में पूछ रहा है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक लिस्ट चाहिए, और लिस्ट आप यहाँ पे सोर्स में एंटर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि इसे सोर्स डेटा से उठाना चाहता हूँ तो मैं सोर्स में आने के बाद यहाँ क्लिक करूँगा। तो उसके बाद मैं सीधा पे बिल पे चला जाऊँगा और यहाँ से अपने सोर्स को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। जैसे ही मैंने सोर्स को सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा और आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पूरी डिटेल जो आपकी जो लिस्ट है एम्प्लॉयज़ आईडी की वह यहाँ निकल के आ गई है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस भी एम्प्लॉई का आईडी यहाँ सेलेक्ट करूँ उसकी पूरी डिटेल यहाँ पेरोल में पे स्लिप में आ जाए। अभी मैंने क्योंकि एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर दिया है तो अभी हम क्या करेंगे, वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे ताकि इसको हम ऑटोमेट कर सकें। तो वी लुकअप का फार्मूला हम लगाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि वी लुकअप का फार्मूला हमसे डिमांड क्या करता है। फार्मूला में हमारे पास तीन क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू है, फिर टेबल एरे है और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर है। लुकअप वैल्यू क्या मांग रहा है हमसे कि आपने किस चीज़ की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो मैं एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया और F4 से इसको डॉलर साइन लगा के फ्रीज कर दिया ताकि अगर हम इस फार्मूला का ड्रैग करें तो ये कॉलम चेंज ना हो। और उसके बाद मैंने कॉलम जैसे ही कॉमा लगाया तो नेक्स्ट जो उसका क्राइटेरिया वो एक्टिवेट हो गया है, जिसमें टेबल एरे के बारे में ये अभी हमसे पूछ रहा है कि टेबल एरे कौन सा है, कहाँ से आपने इस डेटा को उठाना है। तो मैं पे बिल में चला जाऊँगा और इस पूरे पे बिल को सिलेक्ट करके अगेन F4 से इसको फ्रीज करके कामा लगा दूंगा। तो अभी आप देखेंगे मेरे पास कॉलम इंडेक्स नंबर का जो क्राइटेरिया है ये एक्टिवेट हो गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मैं लुकअप वैल्यू इस टेबल में ढूंढ रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए, उस एम्प्लॉय का नाम चाहिए। तो नाम आपके वी लुकअप वैल्यू के कितने नंबर पे आता है। अब वी लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक नंबर कॉलम है, तो दो नंबर कॉलम में उसका नाम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे टू लिख के कामा लगाऊंगा तो यहाँ मेरे पास अभी एक और ऑप्शन आ गया है कि रेंज लुकअप वैल्यू। उसका मतलब ये है कि फॉल्स और ट्रू। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फिर आपने यहाँ पे ज़ीरो इंटर करके इसको इंटर कर देना है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ जुबैर नाम आ गया है। अब एम्प्लॉय आईडी क्या है, 14554B जुबैर। तो आप पे बिल में चले जाएं, 1415554B जुबैर। जो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे ठीक लग गया है। अभी हमने क्या करना है कि इसी फार्मूले को आपने कॉपी कर लेना है अपने पास और डिजिग्नेशन पे इसको पेस्ट कर देना है। लेकिन नाम तो जुबैर ही लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि कॉलम इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जबकि डिजिग्नेशन यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पे आ रहा है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसको मैनुअली चेंज कर 2 को 3 से चेंज कर देना है। 3 लिखने के बाद इंटर करेंगे तो आपके पास उसकी डिजिग्नेशन आ गई है। अभी हम फिर इसी फार्मूले को कॉपी करते हैं, क्योंकि ये काम एक ही दफ़ा आपने कर लिया उसके बाद इजी हो जाएगा। आपने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अभी आपको बेसिक सैलरी चाहिए और बेसिक सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 1234 है। तो आपने यहाँ पे उसको 4 इंटर करके ओके कर देना है और इस फार्मूले को आपने नीचे ट्रैक कर देना है। अब सबका ये 8000 ही आ रहा है। तो आपने यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स है उसको चेंज कर दें और जो टोटल अर्निंग है उसको आप सम का फार्मूला लगा लें यहाँ पे।
आपके पास टोटल उसकी अर्निंग आ गई। अभी हमने उसकी जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, चले अगेन उस पूरा फार्मूले को लगा लेते हैं एक दफ़ा और। वी लुकअप पे जाते हैं, वैल्यू हमें कौन सी चाहिए, इसकी चाहिए, इसको F4 के साथ आपने फ्रीज कर देना है। आगे कॉमा लगाएंगे तो टेबल एरे मांगेगा, टेबल एरे हमारा ये आ गया, इसको F4 के साथ आपने फिर फ्रीज कर देना है। जैसे आप कॉमन दबाएंगे तो वो आपसे कॉलम इंडेक्स के बारे में पूछेगा, तो कॉलम इंडेक्स इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और यहाँ पे आपने 8 दबाने के बाद 0 लगा के एंटर कर देंगे तो आपके पास 400 आ जाएगा। इसी फार्मूले को आपने नीचे ले जाना है, और वहाँ पे 8 था तो ये आपका 9 हो जाएगा। एंटर कर दें तो टोटल डिडक्शन आपकी, इन दोनों को आपने सम कर लेना है। डिडक्शन आपके पास 720 की आ गई, तो नेट जो टेक अवे है आपका, वो आपने टोटल अर्निंग में से माइनस कर देने हैं टोटल डिडक्शन को। तो आपके पास 15,280 रुपये आ गए। अभी आपका फार्मूला और लग चुका है, इसको आपने वैलिडेशन क्राइटेरिया दे चुके हैं। अभी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट बटन पे जाना है, कोई एक सिलेक्ट कर ले तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आपको निकल के आ रही हैं। अभी हम और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 7 कोई एक और सिलेक्ट कर लेते हैं, 6522 ई को सिलेक्ट करते हैं, तो ये इकराम है। और इकराम की जो नेट सैलरी आपके पास बन रही है वो 12,033 रुपये है। तो इकराम आप यहाँ ढूंढें, इकराम और 12,033 रुपये। फिर हम चले जाते हैं ऊपर, कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जुबैर है, शिफ्ट इंचार्ज है और उसकी सैलरी है 15,280। तो जुबैर है, शिफ्ट इंचार्ज है, उसकी सैलरी है 15,280। ओके जी, शुक्रिया।